ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। महानिदेशक बहन रश्मि जी, यहाँ के महानिरीक्षक दराज जी, अधिकारी जवान यहाँ उपस्थित होकर आज इस शुभ मुहूर्त में शुभ काम हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न सब मिलकर हम किए। सीमांत मुख्यालय के इस आवासीय और प्रशासनिक परिसर के निर्माण से यहाँ बॉर्डर जो नेपाल की लंबी सीमाओं को इस फ्रंटियर के माध्यम से देखा जाता है, उस सीमा की रक्षा नेपाल जैसे मित्र देश के साथ और मित्रता को प्रगाढ़ बनाना, दोनों देश के सीमा के नागरिकों के बीच सामाजिक सेवा देना, उनके सहयोग के लिए उनके किसी आपातकाल में एक मित्र के रूप में काम करते आ रहे एसएसबी को और ज़्यादा उसमें कामयाबी मिले आज के इस भवन शिलान्यास के साथ ही, और तेज़ी आएगी निर्माण होने के साथ। और तो निर्माण कार्य के लिए 2 वर्ष की अवधि रखी गई है। बिहार सरकार ने इसके लिए 39 करोड़ रुपए लिए और यह ज़मीन 2.5 एकड़ आवंटित की। लगभग 87 करोड़ की लागत से इस योजना को पूर्ण की जाएगी 2 वर्षों में, जो CPWD बनाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, सीमांत फ्रंटियर हमारा, जो नक्सलवाद से भी लड़कर नक्सलवाद को समाप्त करने में अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ इनको जो कामयाबी मिली है। और आप जानते हैं कि सीमा पर तस्करों की धरपकड़, मादक पदार्थों की भारत की सीमा में प्रवेश न हो, इसके लिए भारी रूप में एसएसबी ने कामयाबी हासिल की है। तो आज इस देश की सीमा को और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाले एसएसबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एसएसबी के जवानों के जो परिवार के लोग खासतौर पर उनकी जो सीमा है उसके लिए क्या सरकार, उसी की व्यवस्था है ना। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में गृह मंत्रालय काम कर रहा है कि हमारे जवानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वह पहले से भी अब ज़्यादा अपने पारिवारिक जीवन में समय दे पाते हैं, ऐसी व्यवस्था हुई भी है और आगे और ज़्यादा करने का प्रयास हो रहा है। साथ साथ उनके स्वास्थ्य सेवा अच्छी से दी जा सके, इसके लिए आयुष्मान भारत से उनको जोड़ दिया गया है, पूर्ण कर लिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं जवानों की चिंता करते हैं, अधिकारियों की चिंता करते हैं कि जो जवान हमारे देश पर अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, उनको हम किसी भी असुविधा में न रखें। या माननीय गृह मंत्री जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहा है। आप कभी जवानों के बीच जाइएगा तो उनका जो संतुष्टि स्तर है कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है पहले से। और जवान पहले भी उतना काम करते थे, आज भी उतना ही काम करते हैं। सुविधा का उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है, देश को जब समर्पित है। लेकिन सरकार ख्याल करे, यह सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जवानों के लिए, अपने सीमा के प्रहरियों के लिए तत्परता के साथ काम किए हैं और परिवार भाव का बोध उन्होंने दिया है। हम परिवार के हैं, इस तरह से हम काम करते हैं और उसके कारण आज मनोबल भी बढ़ा है, सफलता भी मिल रही है। कि आज पटना फ्रंटियर का भूमि पूजन समारोह में उन्होंने उपस्थित रह के और उसका शिलान्यास करके हमारे को मान और गौरव दिया है। जैसा कि आपको विदित है और माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये ज़मीन हमारे पास 2019 से है, जिसके लिए हमने 35 करोड़ रुपए की धनराशि देकर ख़रीदा है। 2021 में ये हमारे नाम पे हो गई। यहाँ पर फ्रंटियर हेडक्वार्टर
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लोगों के रहने की सुविधा की जाएगी। इसका टोटल प्रोजेक्ट 87 करोड़ का है। जैसा आपको विदित है कि ये जो पटना फ्रंटियर हेडक्वार्टर है, ये भारत नेपाल की बिहार राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, ऐसी 10 बॉर्डर आउटपोस्ट की बिल्डिंग रेडी है और माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस महीने में उन सभी बॉर्डर आउटपोस्ट पर वो विज़िट करके उनका उद्घाटन करें। जैसा कि आपको लगता है कि बॉर्डर पर हमारे जवानों के पास रहने की स्थितियाँ उतनी आरामदायक नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसमें लगातार प्रयासरत है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारी 10 बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन जो रेडी है और जहां पर हमारे जवान मूव करेंगे, उनका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री जी आने वाले दिवसों में करेंगे। वो रेडी है, जिसका जैसा कि बताया है कि 261 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये तो 87 करोड़ को माइनस कर दें, बाकी वो रेडी है जिसका उद्घाटन होना है, भूमि पूजन नहीं, उद्घाटन। तो वहाँ पर हमारे जवान बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे। उसमें हॉस्पिटल्स हैं, खेल के मैदान हैं, एसओ बैरक्स हैं, जवानों की बैरक है, ऑफिसर्स में से हम चाहते हैं कि हमारा हर जवान उतने ही गर्व और अभिमान और स्वाभिमान के साथ बॉर्डर पर देश की रक्षा में रहे, जिसे उसे ये चिंता ना हो कि उसके परिवार को कोई कष्ट है। और इसी के लिए बहुत जल्दी विचार हमारा है कि पटना फ्रंटियर के अंदर एक सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के बारे में हम जगह ढूंढ रहे हैं और जैसे ही जगह मिलेगी वहाँ पर तकरीबन 250 परिवारों को हम रख सकेंगे।